हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एम के मोटिवेशन पर। दोस्तों, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आज़ाद का नाम जब भी हम सुनते हैं, जब भी उनका चेहरा हमारे दिमाग में आता है, तो उनके प्रति आदर और सम्मान के भाव अपने आप ही उत्पन्न हो जाते हैं। उनकी सादगी और महानता के बारे में जानकर आंखें नम हो जाती हैं कि कोई इंसान ऐसा भी हो सकता है। आज हम आपको उनके जीवन से जुड़ी कुछ ऐसी बातें बताने जा रहे हैं जिनको सुनकर आप भी अपने जीवन को सफल और सार्थक बना सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। एक बार जब कलाम सर इसरो के एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे, तब उनके पास एक वैज्ञानिक आता है और कलाम सर से अनुरोध करता है कि क्या वह आज शाम को 5 बजे काम खत्म करके जल्दी घर जा सकता है, क्योंकि आज उसने अपने बच्चों को मेला दिखाने का वादा किया है। तो कलाम सर ने उसको अनुमति दे दी कि ठीक है, तुम शाम को जल्दी घर जा सकते हो। फिर वह वैज्ञानिक खुशी खुशी काम पर लग गया और फिर वह अपने काम में इतना बिजी हो गया था कि उसको ये याद ही नहीं रहा कि उसको शाम को घर जल्दी जाना है। उसे यह तब पता चला जब उसने शाम के वक्त अपनी घड़ी देखी, जिसमें अब 8 बज चुके थे। यह देखकर वह जल्दी ही कलाम सर के ऑफिस में गया, लेकिन उसने देखा कि कलाम सर अपने ऑफिस में नहीं हैं। तो उसको बहुत ही निराशा हुई और उससे दुख हो रहा था कि उसने अपने बच्चों को किए हुए वादे को पूरा नहीं किया। वह थोड़ा उदास हो गया और उदास मन से अपने घर लौट आया। घर आकर उसने अपनी बीवी से पूछा कि बच्चे कहाँ पर हैं। तो उसकी पत्नी ने जवाब दिया कि तुम नहीं जानते, डॉक्टर कलाम सर आज हमारे घर आए थे और बच्चों को मेला दिखाने अपने साथ ले गए। दरअसल जब कलाम सर ने देखा कि वह वैज्ञानिक मग्न होकर अपना काम कर रहे थे, तो उन्होंने उनका ध्यान भटकाना उचित नहीं समझा। लेकिन जब किसी ने अपने बच्चों से वादा किया है, तो वे उसको जरूर मेला दिखाने जाएंगे। इसलिए कलाम सर ने बच्चों को घुमाने का काम स्वयं करने का फैसला किया और उनको मेला दिखाने ले गए। अपनी पत्नी की ये बातें सुनकर उस वैज्ञानिक की आंखों से आंसू छलक पड़े। उसके दिल में जो कलाम सर के प्रति आदर और सम्मान था, वह कई गुना बढ़ गया और उसने मन ही मन कलाम सर को धन्यवाद दिया। ऐसे थे हमारे अब्दुल कलाम सर। दोस्तों, कलाम सर के जीवन से जुड़ी एक और बात बताते हैं आपको। यह बात तब की है जब कलाम सर को वाराणसी में स्थित BHU में उनको एक दीक्षांत समारोह में बुलाया गया था। जब उन्होंने देखा कि स्टेज पर कई सारी कुर्सियां लगी हुई हैं, लेकिन उन सब कुर्सियों में से बीच में एक कुर्सी लगी हुई थी जो सबसे बड़ी थी और ऊंची भी थी, जिस पर उनको बैठने के लिए कहा गया। लेकिन कलाम सर ने उस पर बैठने को मना कर दिया और कहा कि मैं भी आप लोगों के बराबर का ही व्यक्ति हूँ। अगर सम्मान करना ही है तो इस पर कुलपति जी को बिठाइए। फिर उस कुर्सी को वहाँ से हटा दिया जाता है, जिसके बाद कलाम सर सबके सम्मान वाली कुर्सी पर ही बैठते हैं और सबके साथ ही बैठते हैं। दोस्तों, कलाम सर अपने जीवन में कभी भी खुद को बड़ा व्यक्ति नहीं मानते थे। वो सबको बराबर मानते थे और अपनी इसी भावना के चलते कलाम सर गीता और कुरान दोनों का अध्ययन करते थे। उनकी नज़र में कोई भी ग्रंथ छोटा या बड़ा नहीं था, बस ज्ञान जहाँ से भी मिले ले लेना चाहिए। और उनकी यही सोच थी जो हमारे जीवन को भी एक प्रेरणा देती है। दोस्तों, कलाम सर राष्ट्रपति बनने के बाद त्रिवेंद्रम की यात्रा के दौरान वे केरल में एक राजभवन में ठहरे थे और उनको राष्ट्रपति के मेहमान के रूप में किन्हीं 2 लोगों को बुलाने का अधिकार था। तब कलाम सर ने 2 लोगों को अपने मेहमान के रूप में बुलाया। पहला था सड़क के किनारे बैठने वाला मोची और दूसरा था एक छोटे से होटल का मालिक।
दोस्तों, कलाम सर का पूरा जीवन इंस्पिरेशन की वो पावर हाउस है जिसमें से कोई भी व्यक्ति बहुत कुछ सीख सकता है। अपने अंडर काम करने वाले वैज्ञानिक के बच्चों को मेला दिखाने की बात हो, या फिर दीक्षांत समारोह में एक समान कुर्सी पर बैठने की बात हो, या फिर राष्ट्रपति बनने के बाद भी सड़क के किनारे बैठने वाले एक मोची को और एक छोटे से होटल मालिक को अपने मेहमान के रूप में बुलाने की बात हो, इन सब से एक बात साफ झलकती है कि कलाम सर कभी भी किसी को अपने से छोटा नहीं समझते थे, और उनकी यही बात उनको और महान बनाती है। स्टूडेंट हो, टीचर हो या फिर कोई और हो, किसी को भी अपने से छोटा समझने की भूल नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हर इंसान में इतनी क्षमता होती है कि वह अपनी स्थिति और अपने हालात को बदल सकता है। आज जिसको आप अपने से छोटा और कमज़ोर समझने की भूल करते हैं, कल वही व्यक्ति अपने कर्म, मेहनत और परिश्रम से कहाँ पहुँच जाएगा, ये कोई नहीं जानता। तो दोस्तों, ये थी कलाम सर के जीवन से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें जो हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है इनको जानना और समझना। अगर आप भी अपनी ज़िंदगी में सफल और एक महान इंसान बनना चाहते हो, तो कभी भी किसी को अपने से छोटा मत समझो और अपने जीवन का एक लक्ष्य बनाओ और उसको पाने के लिए मेहनत करो और अपनी ज़िंदगी में एक सक्सेसफुल इंसान बनो। धन्यवाद।